पात्र दे विशाल है, धर्मीधर सा है बलि और काल का भी काल है। भद्र भक्ति का अनुपम पार्श्व सारंग गदाधर महाबली उद्विष्ट कुंती का ये लाल है। महाबली 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 परंतु आप बोल रही हैं कि ये वन प्रदेश भीलों के राजा पुरगामी का है और यहाँ यज्ञ करना प्रतिबंधित है। रुको! वीर बालक, क्षमा करो। हमें छोड़ दो बालक, वीर बालक। वाह वीरव्रता, आपने तो हमारा मनोरंजन कर दिया। बड़ा आनंद आ रहा है। ऋषिवर, हमें यज्ञ वेदी को पवित्र कर यज्ञ पुनः आरंभ करना चाहिए। जी महाराज। लगता है मेरी अस्थियां भंग हो गई। बहुत पीड़ा हो रही है, मुझसे अब नहीं चला जा रहा। ये बालक तो बहुत ही बलशाली और भयानक है। इसमें इतना बल है, इतना किसी महारथी में नहीं होता है। ये सूचना हमें वीरराज पुरगामी को देनी होगी। तुमने सही कहा मित्र। हमें पूरी सेना लेकर आना चाहिए था। वीरराज पुरगामी को लेकर आना चाहिए था। तुम युद्ध की सोच रहे हो। मैं कदापि उस बालक के सामने न जाऊं। अगर पुनः गया तो वह निश्चित रूप से मेरे प्राण हर लेगा। कुछ भी हो, यह सूचना हमें वीरराज को देनी होगी। चले? हाँ, चलो। चलिए चलिए चलिए। ओम अक्षत्राय नमः। ओम स्वाहा। ओम पुष्पम कृष्णम स्वाहा। ओम महाराज, ये पूर्ण आहुति है। संपूर्ण सामग्री को अग्नि में समर्पित कीजिए। स्वाहा। यज्ञ संपूर्ण हुआ महाराज। मुनिवर,
आपकी अत्यंत कृपा है। आपकी कृपा से ही हमारा यज्ञ करने का स्वप्न साकार हो सका। नहीं महाराज, इसका श्रेय तो आपको और भीम को जाता है। भीम के बिना ये यज्ञ करना असंभव था। परंतु आपके बिना ये यज्ञ करना संभव नहीं था। महाराज, ऐसा यज्ञ हम अपनी कुटिया पे भी करना चाहते हैं। आप आज्ञा करें ऋषिवर, मैं स्वयं धनुष बाण लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। आपकी कोई आवश्यकता नहीं महाराज, आप तो केवल भीम को हमारे साथ भेज दें। ये भी तो आपका ही पुत्र है। भीम हमारा यज्ञ संपन्न करा सकता है। अवश्य। अब हम लोग चलते हैं। भीम को आप हमारे साथ भेजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। भीलराज, वन में हिरणों के झुंड का देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया। अगर हमें हिरणों का शिकार करना है तो पहाड़ के उस पार जाना होगा। भीलराज पुरोगामी की जय हो। तुम्हारी ये दशा किसने की? भीलराज, हम क्या बताएं? हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या हुआ? हम यज्ञ नहीं रोक सके। यज्ञ नहीं रोक सके? यानी किसी दुष्ट ने हमारे वन में यज्ञ करने का दुस्साहस किया है। दुस्साहस ही नहीं महाराज, उन्होंने यज्ञ भी संपूर्ण किया और ऐसी हमारी दशा भी की। कौन है वो जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं? एक बालक है महाराज। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम्हारी ये दशा एक बालक ने की है? वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो बहुत ही बलवान और भयानक बालक है। वो यमराज का स्वरूप है। उसी के कारण वन में यज्ञ संभव हो पाया। भीलों के नाम को कलंकित किया है तुमने। ऋषि मुनियों के हृदय में जो हमारा भय था उसको क्षण किया है तुमने। अब मैं देखता हूं कि बालक कौन है और उचित दंड अब मैं दूंगा। लीजिए महाराज, जल ग्रहण कीजिए। क्या बात है महाराज, इतना चिंतित तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। देख रही हैं आप, एक बालक से हार क्या है? क्या एक बालक से पराजित होकर आए हैं? हमारे वन में यज्ञ होने दिया है। महाराज, विश्वास करिए, वो साधारण बालक नहीं है। साधारण बालक नहीं तो क्या एक मायावी था? महाराज, वो एक दिव्य बालक है। स्वयं के दोस्तों को छुपाने का एक अच्छा बहाना है। दिव्य बालक हमारे वन में? त्रुटि क्षमा करें महाराज, वो एक दिव्य बालक है, उसमें असीम बल है, बहुत बलशाली है। उसके सामने कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता। उसकी शक्ति अपार है। बस रिश्ता ना करें। हमारे सामने हमारे शत्रु के पराक्रम का गुणगान कर रहे हैं। लज्जा नहीं आती? क्या तुम भूल रहे हो? महाराज को कायर का भय बता रहे हो? लोग कायर हो, एक बालक से हार कर आ गए। भले ही वो कितना दिव्य क्यों ना हो, उसमें सहस्त्र हाथियों का बल क्यों ना हो, परंतु मेरे स्वामी अजय हैं। देखिए, देखिए, एक स्त्री होके कितनी साहस की बातें करती है। मैं सत्य कहती हूँ स्वामी, आप इस संपूर्ण वन के
स्वामी, इस वन का विस्तार तो देवता भी मापने में असमर्थ है। फिर तो अवश्य ही किसी मानव ने यज्ञ करके अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। माते, हमारी बातों को अन्यथा मत लेना। हम भीलराज के समर्थ से भली भांति परिचित हैं, परंतु उस वीर बालक से सतर्क रहना आवश्यक है। ये वीरों के वीर हैं, इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। उन्होंने यज्ञ किया है तो पुनः दुस्साहस करेंगे, और यदि ऐसा पुनः हुआ तो इस यज्ञ का परिणाम उनकी मृत्यु होगी, मृत्यु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, वन में पुनः यज्ञ शुरू हो चुका। आज ये यज्ञ करने वाले यमपुरी को प्रस्थान करेंगे। मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। चलो, उसी दिशा में चलो। पवन वेग अनुकूल वेदी में धधक रही है ज्वाला, निष्कंठ विचल विचल रेखा भीम भाल भाला। चल दिए भील लेने प्रतिशोध, भीषण शक्ति ज्वलंत क्रोध। ऐसी नियति की नियति है, कैसी नियति की नियति है, किसका हो काल से आलिंगन। धीरज के घन बल भी असीम महाबली भीम, महाबली भीम। धीरज के घन बल भी असीम महाबली भीम, महाबली भीम। दीदी, ये हमने ठीक नहीं किया। हमें भीम को वन में जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हम चरण मुनि से अनुरोध कर लेते। हाँ भाद्री, हमारा भी हृदय बैठा जा रहा है। आखिर भीम है तो नन्हा सा बालक ही ना। यदि उसे कुछ हो गया ना माद्री, तो हम अपने आप को कदापि क्षमा नहीं कर पाएंगे। उसे तो अभी ये भी ज्ञान नहीं है कि किसी से कैसे युद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर हम थे, महाराज पांडु थे, परंतु वहां तो भीम अकेला होगा। दीदी, हमें महाराज को बता देना चाहिए कि वो मुनि चरण की कुटिया में जाएं और भीम का साथ दें, उसके साथ रहें। आपको अब भी भीम पर संदेह है? भीम महाबली है, संपूर्ण पृथ्वी पर उसे कोई नहीं परास्त कर सकता। तब भी आप
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए वन में पूरा यज्ञ शुरू हो चुका। आज ये यज्ञ करने वाले यमपुरी को प्रस्थान करेंगे। मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। चलो उसी दिशा में चलो। पवन वेग अनुकूल वेदी में धधक रही है ज्वाला, निष्कंठ विचल विचल रेखा भीम भाल भाला, चल दिए भील लेने प्रतिशोध भीषण शक्ति ज्वलंत क्रोध। ऐसी नियति की नियति है, कैसी नियति की नियति है, किसका हो काल से आलिंगन। धीरज के घन बल भी असीम महाबली भीम महाबली भीम, धीरज के घन बल भी असीम महाबली भीम महाबली भीम। दीदी ये हमने ठीक नहीं किया। हमें भीम को वन में जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। हम चरण मुनि से अनुरोध कर लेते। हाँ भाद्री, हमारा भी हृदय बैठा जा रहा है। आखिर भीम है तो नन्हा सा बालक ही ना। यदि उसे कुछ हो गया ना माद्री, तो हम अपने आप को कदापि क्षमा नहीं कर पाएंगे। उसे तो अभी ये भी ज्ञान नहीं है कि किसी से कैसे युद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर हम थे, महाराज पांडु थे, परंतु वहां तो भीम अकेला होगा। दीदी हमें महाराज को बता देना चाहिए कि वो मुनि चरण की कुटिया में जाएं और भीम का साथ दें, उसके साथ रहें। आपको अब भी भीम पर संदेह है? भीम महाबली है। संपूर्ण पृथ्वी पर उसे कोई नहीं परास्त कर सकता। तब भी आप उसकी चिंता करती हैं। भीम को कोई परास्त नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें। मुझे अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है।
कन्या जरा, जिस बात का भय था वही हुआ। अब हमारे प्राण कोई नहीं बचा सकता। हमारे स्वर्गलोक के दर्शन समीप है, शीघ्र ही कोई युक्ति लगाइए। हमारी अनुमति के बिना कितनी धृष्टता! मैं अभी तुम सबको मृत्यु दंड देता हूं। मारो! मारो! ऋषिवर, आप यज्ञ आरंभ रखें। मैं इन दुष्टों को संभालता हूँ। क्षमा कर दो बालक। हमें क्षमा कर दो। मैं कदापि किसी यज्ञ में विघ्न नहीं डालूंगा। नहीं नहीं, आप विघ्न डालो, मैं हूं ना यहाँ पर। अब डालिए विघ्न। नहीं नहीं, नहीं, मैं पूरे हिल जाति की शपथ लेता हूँ। मैं अब यज्ञ में विघ्न नहीं डालूंगा। मुझे क्षमा कर दो। पुत्र भीम, क्षमा कर दे इस जड़ बुद्धि को, जाने दे। गदाधर भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं। सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं। प्रलय सिंधु के सदृश महाबली एक क्षण हुंकार दे, छोड़ देगी अक्ष धरती एक गदा तलवार दे। महाबली 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 वीर महाबली महाबली प्रणाम ऋषिवर। महाबली वीर महाबली। भीम के भोजन की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा ऋषिवर। महाराज पांडु अति प्रसन्न हो गए जब उन्हें ये समाचार मिलेगा कि भीम ने एक बार पुनः ऋषि समाज का उद्धार किया है। भीम ने ये सिद्ध कर दिया कि उसके रहते हुए ऋषियों को किसी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है माते, आप और लाते रहिए। भील के राजा पुरगामी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो अब कभी भी ऋषियों को परेशान नहीं करेगा, उनके यज्ञ में बाधा नहीं डालेगा। भोजन समाप्त हो चुका है, परंतु भीम का पेट भी नहीं भरा। हम धर्म संकट में हैं। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। किसी को भूखा उठाना अनुचित है, ये धर्म के विरुद्ध है। हमने स्वयं उसे यहाँ निमंत्रण दिया और हम उस अकेले का भी पेट नहीं भर सके। ये घोर पाप है। माताश्री, आज आपने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, बस और लाते रहिए, आज तो हम पेट भर कर खाएंगे। मुनिवर,
भोजन समाप्त हो चुका है और भीम का पेट अभी भरा नहीं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो भीम ना कर सके। तो फिर देख ही लेते हैं कि आज भीम राजा माताओं के हाथ से भोजन ग्रहण कैसे करते हैं। लो, विप्रवर भी आ गए। जाइए आप आसन लेकर आइए। जी दीदी। भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं, सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं।